हे बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बेटा आप सब लोग। तो देखो, सीबीएसई वालों के लिए आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों की डेट शीट जो है वो आ चुकी है ना। और ऑफिशियली ये चीज़ अनाउंस हो चुकी है कि आप लोगों की डेट शीट जो है वो एग्ज़ाम कब से हैं, कौन सा एग्ज़ाम कब होना है। तो ये जो सर्कुलर में लिखा हुआ है, क्या चीज़ें बोली गई हैं। सीबीएसई रिलीज द डेट शीट फॉर बोथ द क्लासेज 10th and 12th ऑफ बोर्ड्स एग्जामिनेशन 2023। वाइल प्रिपेयरिंग द डेट शीट द बोर्ड हैज़ टेकन केयर ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज़। क्या क्या उन्होंने ध्यान रखा है। Sufficient gap has been given in between two subjects generally offered by a student in both the classes। मतलब कि दोनों जो क्लासेस हैं 10th और 12th है, उनके जो एग्ज़ाम्स हैं उनके बीच में सफिशिएंट गैप होना चाहिए। ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे जेई वगैरह जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वो जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं उनसे पहले प्रिपेयर हो जाने चाहिए, मतलब उनसे पहले हो जाने चाहिए, बीच में एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए। इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और दीज डेट शीट हैव बीन प्रिपेयर बाय अवॉइडिंग नियरली 40,000 सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन टू इंश्योर दैट नो टू सब्जेक्ट्स एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉल ऑन सेम डेट। मतलब एक ही दिन दो सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। मतलब अगर किसी बच्चे ने दो डिफरेंट सब्जेक्ट ले रखे हैं तो ये ध्यान रखा गया है, क्योंकि सीबीएसई जो है एक ओवरऑल बोर्ड है और इसके अंदर ध्यान रखा जाता है कि सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपके ध्यान रखे जाएं, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत सारे होते हैं। आप लोगों को पता है ऑल ओवर इंडिया बोर्ड चलता है सीबीएसई, तो 40,000 अराउंड सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। द टाइम ऑफ द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 10:30 से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। डेट शीट इज इशूड मच इन एडवांस सो दैट स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर वेल। डेट शीट को जो है थोड़ा जल्दी दे दिया गया है ताकि बच्चे जो है उस हिसाब से प्रिपरेशन कर पाएँ। अब डेट शीट की अगर हम बात करें तो देख सकते हो आप लोग कि 15 फरवरी से आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है। 10:30 to 12:30 आप लोगों का एग्ज़ाम टाइमिंग रहेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि पेंटिंग, राय, गुरुंग, तमंग, ये सारे के सारे जो आप लोगों के एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स और क्राफ्ट सब्जेक्ट्स, ड्राइंग सब्जेक्ट्स, ये सारे के सारे आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्टिंग में शुरू हो जाएंगे। ठीक है। फिर 16th को ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे। ओके। उसके बाद में 17th म्यूज़िक वगैरह, ठीक है, अकाउंटेंसी, और 17 फरवरी, फिर 20 फरवरी, फिर उसके बाद में ये आप देख सकते हो। ठीक है। इसका मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अदरवाइज़ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको मैं इस चीज़ का लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है बच्चे, ये देखिए इस तरीके की आपकी डेट शीट जो है वो पूरी की पूरी पता लग रही है यहाँ पर। 4 मार्च को जो है आप लोगों का साइंस का एग्ज़ाम रहने वाला है। ठीक है ना। और उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 के बाद 6 है, होम साइंस वगैरह एक्सेट्रा। तो ये इस तरीके से अलग अलग है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये आप लोगों की जो है सीनियर सेकेंडरी, मतलब कि ये आप लोगों की 10th क्लास की और 12th क्लास की बात आ जाती है। ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि आप लोगों को क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि डेट शीट तो आप सब लोगों ने देख ही ली होगी कि किस तरीके से क्या चीज़ करनी है। तो अगर मैं बोलूँ कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो इसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, मतलब जो लास्ट 4, 5, 6 ईयर के आप लोगों के क्वेश्चन पेपर्स हैं, आपको उनकी रिवीजन करनी है और उनको आपको रट लेना है, जिसे बोलते हैं। ठीक है। चाहे आप एचबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपका 90% एग्जाम जो है वो रिपीट होता है। ठीक है। बोर्ड जो है वो बार बार नए क्वेश्चन कहीं से नहीं लेके आएगा, क्योंकि आप लोगों की बुक सेम है, आप लोगों का सिलेबस जो है वो बिल्कुल मैक्सिमम सेम ही रहता है, क्वेश्चन जो हैं वो भी सेम ही आते हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप लोगों को प्रिपरेशन जो है वो अपनी कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है। ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया है कि आप लोगों की जो साइट है, जो सीबीएसई की साइट होती है, वहाँ पर आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसे बोला जाता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं वो आ रखे हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों के सैम्पल पेपर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, सैम्पल पेपर जो सीबीएसई के होते हैं, वो इसके जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ना, उन सबको आपने रटना है, उन सबको आपको इस तरीके से सीखना है कि आप कहीं से भी कुछ भी छोड़ के ना जाएं। ओके। और पास होने के लिए अगर आपको मैं तरीका बताऊँगी किस तरीके से आप पास हो सकते हैं, हिंदी में अगर आपको पास होना है तो हिंदी के लिए आपको मेन फोकस किस पे करना है, एप्लीकेशन, ठीक है, लेटर्स, इसके अलावा में कॉम्प्रीहेंशंस। ओके। कॉम्प्रीहेंशंस के अलावा जो हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं उनका आपको बेस पता हो तो आप उसको बना बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके 30 मार्क्स जो हैं ओवरऑल कवर हो जाते हैं और आप आराम से पासिंग मार्क्स उससे ले सकते हैं। ठीक है। ऐसे इंग्लिश वालों का भी सेम यही रहना है। मैथ्स में आपको वो चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करना है, वो 4-5 चैप्टर्स अच्छे से कर लीजिए जहाँ से आपको ज़्यादा मार्क्स का एग्ज़ाम आना है। तो मैथ्स के लिए
मैथ्स के लिए आप ये वाली मार्क्स स्ट्रैटेजी जो है वो अपना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे बचा साइंस और एसएसटी। साइंस और एसएसटी के अंदर आप लोगों को चैप्टर्स तो पढ़ने हैं, और इसके अलावा मैं आपको ओन वर्ड्स लिखना जो है इसके अंदर आना चाहिए कि हमें ओन वर्ड्स में कैसे लिखे जाएँ हम, और किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करें। ठीक है बच्चे, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी फेस करनी पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो इसलिए सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी मैंने अभी थोड़ा थोड़ा मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो जल्दी से जल्दी हो सके। और 15 फरवरी से आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो कोई भी आपको डाउट होता है, कहीं से आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, या आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे पूछनी चाहिए, तो वो आप मुझसे जो है बात कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होंगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो एक, जिसको बोल सकते हैं कि जादू का काम करेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे। तो वहाँ से आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 90% जो है 90% से ज़्यादा ही रिपीट होता है। ठीक है, तो उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।